हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने कुछ सेक्शंस देखे जो नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने बना रखे हैं। हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन देखे, एक एज वाला क्वेश्चन देखा, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखा। ठीक है, आज हम लोग डिजिट्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं। राइट, सोचो मैथ्स में कितने डिजिट्स होते हैं। मैथ्स में हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। राइट, नंबर्स मत सोचना, नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, डिजिट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, राइट। कौन सी 10 डिजिट्स होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक कितनी डिजिट्स हो गई? 10 डिजिट्स हो गई। ओके, मतलब 0 से लेके 9 तक ये नंबर्स भी हैं और ये डिजिट्स भी हैं। मतलब आप इनको डिजिट भी बोल सकते हो, आप इनको नंबर भी बोल सकते हो। ओके, इसके बाद अब 9 के बाद क्या आता है? 10। राइट, तो 10 यहाँ पर क्या है? नंबर है। ठीक है, मैंने क्या बोला? 10 यहाँ पर क्या है? नंबर, जो 2 डिजिट से मिलकर बना है। कौन सी 2 डिजिट? 1 एंड 0। अब समझ गए ना मेरी बात? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 173, ये भी क्या है? नंबर है, जो 3 डिजिट यूज करके बना है। 3 डिजिट, कौन सी 3 डिजिट? 1, 7 एंड 3। इतना क्लियर है? ठीक है, तो वही मैंने आपको समझाया कि मैथ्स में 10 डिजिट्स होती हैं। ओके, 0 से लेके 9 तक। इनको आप नंबर्स भी बोल सकते हो, इनको आप नंबर्स भी बोल सकते हो, इनको आप डिजिट्स भी बोल सकते हो। बट 9 से ऊपर सारे क्या है? नंबर हैं, जो इन डिजिट को यूज़ करके बनते हैं। अगर आपने 2 डिजिट यूज़ करी है तो हम इसको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। 3 यूज़ करा है तो 3 डिजिट नंबर। अगर आप 4 डिजिट यूज़ करते हैं, मैंने यूज़ किया 1, 9, 6, 5, तो कितनी डिजिट्स यूज़ हुई? 4। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 4 डिजिट नंबर। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है। ओके, हमारे अगले क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 173, 173। बात में आ रही? ओके, ये कैसा नंबर है? ओके, ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। ओके, अब आप देखो यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट यूज़ हुई है? 173। बात में आ गई? ठीक है, अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग इनकी प्लेसेस फिक्स हैं। कहने का मतलब, जैसे मैं बोलूँगा जो 3 है, अगर आपको किसी को बताना है नंबर तो समझाना पड़ेगा ना। तो जैसे 3 है, ये 3 को हम क्या बोलेंगे? कौन सी प्लेस पे है? यूनिट प्लेस। ऐसा आपने 4th 5th में पढ़ा है, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, यूनिट प्लेस हो गया। और 7 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस। राइट, और 1 कौन सी प्लेस पे है? 100th प्लेस। पास में आ रही? ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पर? 1000, 10,000 ऐसा चलता है। फिलहाल हमें इतना आगे नहीं जाना है। ओके, तो ये आपका क्या था? 3 डिजिट नंबर। एक और लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा और क्लियर होगा हमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25, ये कैसा नंबर है?
ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर। तो अब कैसे बताओगे आप 5 कौन सी प्लेस पे है? यूनिट प्लेस, समझ गए आप? 2 कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस। ओके, इसके आगे है ही नहीं। तो अभी आप जो 10th में वर्ड प्रॉम्प्ट्स करोगे उसमें 3 डिजिट नहीं आएंगे, है ना, 2 डिजिट वाली प्रॉम्प्ट्स आएंगी। तो फिलहाल इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फाइन, अब आप देखो कि ये नंबर फॉर्म कैसे होते हैं, जानना ज़रूरी है। देखो, है ना, आप जानोगे नहीं तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे अपन। ओके, तो ध्यान से देखते रहो ना, पूरे पेशेंस के साथ देखो। अब जैसे 25 बना नंबर, तो नंबर कैसे बना? ओके, इस तरफ आते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको बोला गया कि आपको एक नंबर फ्रेम अप करना है। ओके, चलो नंबर फ्रेम अप करते हैं। आपको बोला कि आपको एक नंबर बनाना है। ओके, यहां पर आपको इस तरह से बोला गया कि आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। कैसा नंबर बनाना है? 2 डिजिट। ओके, आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 2 डिजिट्स यूज़ होंगी। तो भाई हमने सामने वाले से पूछा कि अगर 2 डिजिट नंबर बनाना है तो हमें डिजिट्स तो दो। तो उसने हमें डिजिट्स दे दी। कौन सी डिजिट्स दे दी? 2। हमें बोला गया 7 और 3, 2 डिजिट्स दे दी और आपसे बोला कि 2 डिजिट नंबर बनाओ इस तरीके से। समझ गए? 2 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, इसमें से फिर हमें बोला गया कि आपको यूनिट प्लेस पे रखना है 3 और टेंस प्लेस पे रखना है 7। राइट, यूनिट प्लेस पे रखना है 3 और टेंस प्लेस पे रखना है 7। ओके, इस इंफॉर्मेशन के साथ अब नंबर कैसे बनाओगे ये जूनियर क्लास में सिखाते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ओके, तो हमसे क्या बोला गया? 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, यही यूज़ होगा क्वेश्चन में। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो हमें 2 डिजिट दे देंगे और बोला कि इसको यूनिट प्लेस पे रखो और इसको टेंस प्लेस पे रखो। ठीक है, अब नंबर कैसे फॉर्म करेंगे देखो। ओके, अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर कैसे आएगा? सबसे पहले ले लो यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 70 प्लस 3। तो इस तरह से आपका 2 डिजिट नंबर बन गया 73। समझ गए क्या? तो आपको 2 डिजिट्स दे दी 7 और 3, बोला इसको यूनिट प्लेस पे रखो, इसको टेंस प्लेस पे रखो और इससे नंबर फॉर्म करो। तो आपने नंबर फॉर्म कर दिया। तो नंबर फॉर्म करने के लिए क्या है? यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 73। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लें क्या? चलो, जैसे फिर आपको बोला यहाँ पर कि आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। राइट, इस बार आपको डिजिट्स दे दी 9 एंड 1। आपको बोला गया यूनिट प्लेस पे रखना है आपको 1 एंड टेंस प्लेस पे रखना है 9। नंबर बनाना है, तो नंबर कैसे बनाएंगे आप? नंबर हो जाएगा यहाँ पर यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस को 10 से। 90 प्लस 1, तो इस तरह से नंबर क्या बन जाएगा? इधर ही लिख देता हूँ, नंबर क्या बन जाएगा? 91। समझ में आ गया ना डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं? ओके, चलो मैं बोर्ड पे से हट रहा हूँ, आप इसको एक बार ध्यान से देखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए भाई,
Basic requirements completed. Now we have to move forward for the question. Okay. अब क्वेश्चन शीट में है, मैं नंबर बताता हूँ आपको, मैं शीट ले लेता हूँ यहाँ पर हाथ में। चलिए, तो ये शीट आपके पास भी है, इसका पेज नंबर 9 है, डिजिट वाला सेक्शन है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 37। ओके, आप लिख लें अगर आपके पास शीट नहीं है। ओके, कॉपी और पेन रेडी है, लिखें। इन अ 2 digit नंबर, comma, I repeat, in a 2 digit number, comma, the unit digit is twice the tens digit, full stop. If 27 is added to the number, comma, the digits interchange their places, full stop. Find the number. आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने। तो आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर, साफ बोल रहे हैं, देखो 2 digit नंबर है, तो 2 digit नंबर है तो एक नंबर, एक जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे होगा और एक टेंस प्लेस पे, पर अपने को पता ही नहीं है कौन सा है। समझ गए ना मेरी बात? जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था, जैसे 25 2 digit नंबर है, तो कौन सी 2 digit, यूनिट प्लेस पे कौन सा, टेंस प्लेस पे कौन सा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, एज्यूम करते हैं। तो मैंने माना इस तरह से, आपको भी इसी तरह से करना है हर क्वेश्चन में। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस is x and the digit at tens place y। तो हमें दोनों डिजिट नहीं पता थी, तो हमने माना, जैसे यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है तो हमने माना कि यूनिट प्लेस पे क्या है x, टेंस प्लेस पे 2 है तो हमने मान लिया टेंस प्लेस पे यहाँ पर क्या है y। तो नंबर फॉर्म करते हैं, ओरिजिनल नंबर लिखता हूँ, मतलब ओरिजिनल नंबर, जो नंबर हमें चाहिए, ओरिजिनल नंबर, राइट। तो मैंने आपको बताया था डिजिट्स दे रखी हैं, नंबर कैसे फॉर्म करेंगे। यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर आपके पास क्या आ गया, 10y प्लस x। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे ये नंबर था वैसे नंबर आ गया। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमसे बोला गया 2 digit नंबर है, कौन सी 2 digits हमें पता नहीं है, हमने मान लिया एक x एक y, तो ये भी बताना ज़रूरी है यूनिट पे कौन सा रहेगा और टेंस पे कौन सा रहेगा। तो हमने मान लिया यूनिट प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे y, डिजिट से नंबर फॉर्म कर लिया। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। इन अ 2 digit नंबर, ये रहा भाई हमारा 2 digit नंबर 10y प्लस x, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। तो पहला रिलेशन क्या बता रहा है वो, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला रिलेशन, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कौन सा हो गया, x, इसकी जगह आएगा इक्वल टू का साइन, फिर ट्वाइस 2 into, फिर टेंस डिजिट। ऐसा क्वेश्चन में बोला और क्वेश्चन ने बोला और हमने इक्वेशन बना ली।
हमारा तो एक ही काम है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है और 2 इक्वेशन बनाना है। एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी इक्वेशन बन गई, x इक्वल्स टू 2y। ओके, आगे चलते हैं। ये पहला रिलेशन था। अब सेकेंड रिलेशन देखो क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। देखो अब बोल रहा है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 इज एडेड टू द नंबर, कौन सा नंबर? ये वाला जो आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख के इधर लिख दूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कर सकते हैं आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, ये जो नंबर आया ना आपका, इसमें आप 27 प्लस कर दें। कर दिया भाई, 27 प्लस कर दिया, जैसा बोला वैसा किया हमने। ओके, तो इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। दोबारा सुनिएगा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब अगर आप इस नंबर में 27 प्लस कर दो तो आपके सामने एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 10x प्लस y, मतलब x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है क्या? है ना? तो क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलता हूँ, आराम से सुने, है ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। ओरिजिनल नंबर ये रहा, इफ़ वी ऐड 27 टू द नंबर, which number? The number formed by us, this is the number. If 27 is added to the number, the digit interchange their places. That means x will take the place of y and the y will take the place of x. मतलब इस नंबर में 27 ऐड करोगे तो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसमें डिजिट इंटरचेंज होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं इक्वेशन को। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y माइनस 27, समझ में आ गया ना कैसे आया? ये तो एज इट इज़ 27 को उधर ले गया तो माइनस, इन दोनों को इधर ले आया, माइनस 10x माइनस y, है ना, इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखो 10y, y से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9y। यहाँ पर x माइनस 10x माइनस 9x आएगा, क्यों? बड़ा नंबर नेगेटिव है। ठीक है, 9 कॉमन ले लें क्या? 9 कॉमन ले लेते हैं भाई, इक्वल्स टू माइनस 27, तो यहाँ पर आ गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, है ना, 9 इधर डिवाइड हो गया, 9 इंटू 3 27। ये आपके सामने कैसी इक्वेशन आ गई? 2 इक्वेशन, राइट। जैसे 2 इक्वेशन आती हैं, राइट, हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इस बार मैं सॉल्व करूँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, बिकॉज मुझे डिजिट्स पता नहीं आपको कैसे करनी है। अब आप देखो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप देखें यहाँ पर सीधे x की वैल्यू आ रही है, 2 काम एक साथ हो गए, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू इधर रख दो, काम खत्म। ठीक है, तो इधर लिख दूँ मैं, आई थिंक विजिबल होगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ सुनते भी जाइएगा। बाय substituting the value of x in equation 2, we get equation 2 में रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये अपनी इक्वेशन 2 है ना, इसमें अपने को x की वैल्यू रखनी, तो x की वैल्यू कितनी है? 2y, तो y माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 3। समझ गए क्या? ये x की वैल्यू 2y थी ना, तो x की जगह 2y रख दिया। अब y माइनस 2y, बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को अपन कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, बाय substituting the
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रखते हैं, देखो है ना, ये रहा इक्वेशन 1, चलो रख देते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो x कितना आ गया 6। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, पर हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर। x और y तो क्या है, डिजिट्स है, हमें तो नंबर पता लगाना है। तो नंबर कौन सा है, ये रहा। तो x और y की वैल्यू इधर रख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, आप 2 मिनट इसको देख लें। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ओके, ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे की स्टेप्स करनी है, इस वाले कॉलम में कर देता हूँ मैं, है ना। अब अपने को क्या करना है, इसके बाद इधर लिख रहा हूँ मैं, है ना। ओरिजिनल नंबर ऐसे लिखेंगे आप, है ना। ओरिजिनल नंबर इधर लिख देता हूँ इक्वल्स टू, क्या है ओरिजिनल नंबर, ये रहा ना, 10y प्लस x, राइट। तो y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 6, 30 प्लस 6 दैट इज 36। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने डिजिट वाला क्वेश्चन किया। डिजिट के मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, पर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं हो सकते, तो मैं हर क्वेश्चन को करने का आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आपको करना है, टीचर से डाउट पूछना है, फिर आपको क्लियर होगा। पर डिजिट्स की हम नेक्स्ट क्लास और लेंगे एक, ठीक है, राइट, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान भी रखेंगे। ओके, बाय।